हरे कृष्णा टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है डे 7 में। हम पढ़ रहे हैं राज विद्या नामक बुक और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। चलिए देरी किस बात की, आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं विद्या मंगलाचरण फर्स्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज के सत्र में जुड़े। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता शिवशाखान्वितं स च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका फिर से स्वागत आज के राज विद्या नामक सेशन में। डे 7 जो आज का आखिरी सेशन रहेगा, जिसमें हम अंतिम के दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का आज हम रीडिंग करेंगे। तो कंपैरेटली आज का जो रीडिंग है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आप थोड़े थक जाते हैं तो इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। मान लीजिए अगर 1 घंटे का सेशन होता है तो आप आधा घंटा आज और आधा घंटा कल में समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगले सत्र को प्रारंभ करते हैं और इस चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में पढ़े तो, नॉलेज एज फेथ इन गुरु एंड सरेंडर टू कृष्ण, एंड हिंदी में कहे तो गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। लेट्स स्टार्ट। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। भगवद गीता 4.33। श्रेयं द्रव्यमयद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्व कर्म खलिं पार्थ ज्ञाने प्रशीम वैक्यते। हे परंतप, दिव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ज्ञान सर्वोत्तम यज्ञ है क्योंकि ये बद्ध जीवन अज्ञान के कारण यज्ञ तप तथा योग तथा दार्शनिक विवेचन का उद्देश्य ज्ञानार्जन। दिव्य ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं जिनसे भगवान के निराकार पक्ष का साक्षात्कार यानी कि ब्रह्म साक्षात्कार, अपने हृदय तथा प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु ज्ञानार्जन की सबसे पहली सीढ़ी ये जानना है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भव बंधन से छुटकारा पाना है। बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए समर्थ बनाता है। भगवत गीता 7.19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानमं प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है, मूर्ख नहीं, वही कृष्ण की शरण में आता है। यही ज्ञान की चरम अवस्था है। इसी प्रकार भगवत गीता के अंत 18.66 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। ज्ञान का ये गुरुतम अंश
यदि हम वैदिक साहित्य का सभी पहलुओं से विश्लेषण अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर कृष्ण की शरणागति है और किस प्रकार की शरणागति की संस्तुति की गई है। पूर्ण ज्ञान में समर्पण जब कोई पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में 5.1 में भी की गई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कानमम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वह सर्वस्व के मूल स्तोत्र है। वह समस्त कारणों के फल स्वरूप है। उनका कोई उद्यम नहीं। सर्व कारण शब्द सूचित करता है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। यदि हम ये खोजें कि हमारे पिता के पिता और उनके पिता कौन है, इसी प्रकार और पीछे की और हमारी वंश परंपरा को खोजना असंभव हो सके तो हम परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाएंगे। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम ईश्वर को अपने समक्ष वैसे ही देख सकते हैं जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, किंतु इसके लिए योग्यता चाहिए और वह योग्यता कृष्ण भावनामृत ही है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ श्रवण से होता है, जो भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्यों के माध्यम से कृष्ण के विषय में सुनना तथा कीर्तनम है, जिसमें हमने जो कुछ सुना उसे दोहराना तथा कृष्ण के नामों के कीर्तन द्वारा गुणगान करना होता है। कृष्ण के कीर्तन तथा श्रवण से हम सचमुच ही उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण है तथा अपने नामों गुण रूप तथा अपनी लीलाओं से अभिन्न। जो जो हम कृष्ण के संबंध स्थापित करते हैं त्यों तो वह हमें उन्हें समझने में सहायता करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और गुरु की भांति कार्य करते हैं। जब हम उनकी कथाएं सुनने लगते हैं तथा तो हमारे मन में अनेक वर्ष से एकत्र हुई भौतिक कर्मश दूर होने लगती है। कृष्ण सबके मित्र हैं, किंतु वह अपने भक्तों के विशेष मित्र हैं। जो ही हम उनकी और थोड़ी उन्मुख होने लगते हैं तो ही वह हमारे अंध स्थल से अनुकूल आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हम धीरे धीरे उन्नति कर सके। कृष्ण आदि गुरु है और जब हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ जाती है तो हमें किसी साधु या पवित्र व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो बाहर से गुरु का कार्य करता है। इसका आदेश भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित श्लोकों में दिया। भगवद गीता 4.34 तत्विधि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदिक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हमें ऐसे व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिसकी शरण ग्रहण की जा सकती है। निसंदेह कोई किसी की शरण नहीं जाना चाहता। हम में जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान रहता है उससे हम गर्वित रहते हैं और हमारा भाव यही रहता है कि मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ये यहाँ जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है और जहां तक भगवत गीता या श्रीमद भागवतम और उपनिषदों का संबंध है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। बौद्धिक जगत में भी यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है तो उसे किसी प्रौद्योगिक विद्यालय में जाकर प्रौद्योगिकी जानने वाले से ज्ञान अर्जन करना पड़ता है। इसी तरह कोई बाजार से मात्र पुस्तक खरीद कर घर से उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे किसी चिकित्सालय महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अधिकृत डॉक्टरों से परीक्षण लेना पड़ता है। किसी प्रमुख विषय का मात्र पुस्तकों खरीद कर तथा उन्हें घर में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। हमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें पुस्तकों में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने का तरीका बता सके। जहां तक ईश्वरीय विज्ञान का प्रश्न है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसकी हमें शरण ग्रहण कर सके। इसका अर्थ हुआ कि हमें इसका पता लगाना पड़ता है कि कौन व्यक्ति भगवत गीता या भागवतम या भगवत साक्षात्कार संबंधी अन्य साहित्यों के उपदेश देने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि हम उटपटांग ढंगों से आध्यात्मिक गुरु की खोज करें। हमें एक विषय को वास्तव में जानने वाले व्यक्ति को ढूंढने में अत्यंत गंभीर होना चाहिए।
भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते तथा और कृष्ण ये प्रश्न कर रहे थे कि योद्धा होकर वह किस तरह युद्ध में विमुख हो सकता है। किंतु जब अर्जुन ने देखा कि मित्रतापूर्ण बातों से उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलेगा निकलेगा, तो उन्होंने ये कहते हुए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। शिष्यास्ते हम साधि मम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं, कृपया करके मुझे उपदेश दे। भगवत गीता 2.7 यही विधि है। ऐसा नहीं कि हम आंख मूंद कर शरणागत बने, अपितु हमें बुद्धिपूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी पाठशाला में गुरु से प्रश्न पूछता रहता है वह सामान्यतः बुद्धिमान होता है। जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है, तो सामान्यतः उसे बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है। हमें कितने ही अच्छे गुरु क्यों ना मिल जाए, किंतु यदि हम में प्रश्न करने की योग्यता नहीं है तो हम उन्नति नहीं कर सकते। प्रश्न चुनौती की भांति भी देख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि देखता हूँ कि वह कैसा गुरु है, मैं उसे ललकारूंगा। हमारा हमारे सारे प्रश्न सेवा के भाव के साथ होने चाहिए। बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हमें कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं और यदि सोने तथा रत्नों के विषय में कुछ भी ना जानते हो तो हमारे ठगे जाने की संभावना रहती है। यदि हम किसी सराफ सराफ गोल्ड यदि हम वाली। किसी सराफ के पास जाएं और कहें क्या आप मुझे ये हीरा दे सकेंगे, तो समझ जाएगा कि यह एक मूर्ख है। वह हमसे किसी वस्तु के लिए जितना चाहे मूल्य ले सकता है। इस प्रकार की खोज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पहले हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कर सकना संभव नहीं है। वेदांत सूत्र का पहला आदेश है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। अथा शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन की मूल हताशाओं को जान लिया है, वह प्रश्न करने में समर्थ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए वह अपने आध्यात्मिक गुरु से उन विषयों के संबंध में पूछे जो इस अहंकार से परे हैं, अंधकार से परे हैं। यह भौतिक संसार स्वभाव से ही अंधकार पूर्ण है। इससे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारे प्रश्न उन दिव्य लोकों के विषय में होने चाहिए जो इस ब्रह्मांड के परे स्थित हैं। यदि कोई इन आध्यात्मिक लोगों के विषय में जानने का इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए। अन्यथा खोज करने की अ, अन्यथा खोज करने का कोई अर्थ नहीं है। यदि मैं भौतिक उन्नति करने के लिए भगवत गीता या वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहूँ तो मुझे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अ, मनुष्य को पहले ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए और तब ऐसे गुरु खोजने चाहिए जिससे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। कृष्ण परम तत्व सत्य है। भगवत गीता के समस्त अध्याय सप्तम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कवित्यम कश्चितम इति सिद्ध्यते यत् तामि सिद्धानं कश्चन्ति मां वेति तत्वतः। हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवद गीता 7.3। इस प्रकार अनेक सिद्धि प्राप्त अध्यात्मवादियों में से कोई बिरला ही कृष्ण को सही ढंग से जान पाता है। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, कृष्ण तत्व की विषय वस्तु इतनी सरल नहीं अपितु अत्यंत दुष्कर है। तथापि भगवद गीता यह भी इंगित करती है कि यह सरल है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य अस्मित्
तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञानात्वा विशिष्यते तदंतरम तदांतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, वह वैकुंठ जान जगत में प्रवेश कर सकता है। यदि हम भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले तो हम कृष्ण को सुगमता से समझ सकते हैं। इससे हम कृष्ण के तत्व ज्ञान को पूर्णतया समझ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पात्र हो जाते हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, यदि अनेक जन्मों के बाद अंततः हमें कृष्ण की शरण में जाना ही है, तो फिर क्यों ना तुरंत ही ऐसा करें। इतने सारे जन्मों के लिए प्रतीक्षा क्यों की जाए। यदि सिद्धि का अंत शरणागति है तो सिद्धि को क्यों ना तुरंत ग्रहण किया जाए। निसंदेह इसका उत्तर यही है कि सामान्यतः लोगों को संदेह बना रहता है कि कृष्ण भावनामृत को एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे हजारों जन्म जन्मांतर के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहें तो हम कृष्ण की शरण में जाकर तुरंत महान महात्मा बन सकते हैं, किंतु हमारे मन में यह सिद्ध सिद्ध अवस्था बनी रहती है कि कृष्ण वास्तव में परमेश्वर है या नहीं। अतः संधि अवस्था, संदिग्ध संदिग्ध अवस्था। अतः हमें शास्त्रों के अध्ययन से इन संदेहों को दूर करने में समय लग जाता है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता का अध्ययन करके हम इन संदेहों को दूर कर सकते हैं और ठोस प्रगति कर सकते हैं। ज्ञान की अग्नि ही सारे संदेहों तथा सकाम कर्मों को जलाकर राख कर देती है। सत्यदर्शी से सत्य की जिज्ञासा करने के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। यज्ञज्ञानत्वं पुनर्मोहम् एवं ययसि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि दक्षयसि आत्मन्योऽथिमयि अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वया पापकृत्तमः सर्वज्ञानफलमेव वृजनीयं सन्तर्यसि यथा देहंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मशत् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मत कुरुते तथा। ऐसे ज्ञान के इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर तुम ये जान सकोगे कि सब जीव मेरे अंश है और वह मुझ में ही स्थित है और मेरे हैं। यदि तुम समस्त पापियों के सर्वाधिक पापी भी माने जाते हो तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम दुख के सागर को तर सकोगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के संपूर्ण फलों को जलाकर भस्म कर डालती है। भगवद गीता 4.35-37। ज्ञान की अग्नि आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रज्वलित की जाती है और जब ये प्रज्वलित हो उठती है तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्म हो जाते हैं। हमारे कर्मों के फल ही हमारे बंधन के कारण है। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इस श्लोक के सर्व कर्माणि शब्द से दोनों का बोध होता है। तो इस भवबंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को फल के फल बाधक हैं। इस भौतिक जगत में यदि हम सतोगुण से युक्त होते हैं तो हम अच्छे कर्म करते हैं, यदि हम रजो तथा तमोगुण से युक्त होते हैं तो हमारे बुरे कर्म करते हैं, तो हम बुरे कर्म करते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत होने जा रहे हैं हो उनके लिए अच्छे या बुरे कर्म की आवश्यकता ही नहीं। अच्छे कर्म से हम किसी राजसी तथा धनी परिवार में जन्म पा सकते हैं, बुरे कर्म से हम पशु जगत में या निम्न मानव कुल में जन्म मिल सकता है। किंतु कुछ भी हो, जन्म का अर्थ ही बंधन है और जो कोई कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयत्नशील होता है, यदि किसी को अपना भौतिक कलेश से छुटकारा ना मिल पाए तो धनी या राजसी कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। चाहे हम अच्छे कर्म के फलों को भोगे या बुरे कर्मों के, हमें भौतिक शरीर तो धारण करना ही होता है जिसे भौतिक क्लेश सहने होते हैं। कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर हम वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। किंतु मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होने के कारण हम इस भौतिक अस्तित्व को मुख सुख मान बैठते हैं। एक कुत्ता तथा एक सुअर यह नहीं समझ पाता कि वह कितना कष्टप्रद जीवन बिता रहा है। वस्तु तो वह सोचता है कि मैं तो जीवन का आनंद उठा रहा हूं।
बोएसी में अनेक, बोवरी में अनेक शराबी सड़क पर पड़े रहते हैं, शहर का कोई नाम है, ऑन द बोवरी। और वह सोचते हैं हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं, किंतु उनके निकट से गुजरने वाले सोचते हैं अरे कितने दुखी हैं। यही माया का कार्य करने का तरीका है। भले ही हम कष्टप्रद अवस्था में रहे हो, किंतु हम इसे अत्यंत सुखमय समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हम इसे अज्ञान कहते हैं, किंतु जब ज्ञानोदय हो जाता है होता है तो मनुष्य सोचता है ओह मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता चाहिए किंतु स्वतंत्रता है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता किंतु मृत्यु तो होती ही है, मैं वृद्ध नहीं होना चाहता किंतु वृद्धावस्था तो आती है, मैं रोग नहीं चाहता फिर भी रोग आते हैं। मानवीय अवस्था की ये मुख्य समस्याएं हैं, किंतु हम इनकी अनदेखी कर छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में उलझते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम इस भौतिक संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है। फिर भी हम आर्थिक विकास को सर्वाधिक महत्वता देते हैं। आर्थिक विकास हो अथवा ना हो, 60 वर्ष या 100 वर्ष की आयु के बाद हमारे जीवन का तो अंत हो ही जाएगा। भले ही हम लाखों डॉलर संचित क्यों ना कर ले, इस शरीर को त्यागने के साथ ये सारा धन भी पीछे छोड़ जाना पड़ेगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हमें जो कुछ भी कर रहे हैं वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव से विनष्ट होता जा रहा है। हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें विश्व भर में तथा सारे ब्रह्मांड भर में विचरण करना चाहते हैं। असल में आत्मा होने के कारण ये हमारा अधिकार है। भगवत गीता में आत्मा को सर्वगत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वह जहां जाना चाहता है वह जाने की क्षमता रखता है। सिद्ध लोकों में सिद्ध जीव या योगी रहते हैं जो बिना किसी वायुयान या अन्य यंत्रों की सहायता से अपनी इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। एक बार भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेने पर हम अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हैं। वास्तव में इसका कोई भान नहीं है कि आध्यात्मिक सुफुलिंग के रूप में हम कितने शक्तिशाली हैं। उल्टे हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और थोड़े से अंतरिक्ष यान उड़ाकर अत्यंत संतुष्ट हैं और सोचते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अंतरिक्ष यानों को निर्मित करने में करोड़ों डॉलर व्यय करते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि हम बिना कुछ व्यय किए जहां चाहे वहां जाने की क्षमता रखते हैं। बात यह है कि हमें ज्ञान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। ज्ञान तो पहले से उपलब्ध है, हमें मात्र उसे ग्रहण करने की। प्राचीन काल में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए न जाने कितनी तपस्याएं करते थे, किंतु इस युग में यह विधि संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन काल अति अल्प है और हम सदा ही विक्षुब्ध रहते हैं। इस युग के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि अर्थात हरे कृष्ण का जप करना सर्वोत्तम है, जिसका परिवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। यदि इस विधि के द्वारा हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर सकें तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्मसात हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धांत संसिद्धं कालेन नान्ति विन्दति। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदांत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासम्य अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यह उदांत तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? यह इस बात का ज्ञान है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अपनी चेतना का परम चेतना से जोड़ना है। यह इस भौतिक संसार का विषात्म ज्ञान है। जहाँ तक प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति के वस्तुओं सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण से दूषित है। सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। सत्व गुण में मनुष्य को अपनी स्थिति तथा आध्यात्मिक विषयों आदि का बोध तो हो जाता है, किंतु उसका दोष इस प्रकार सोचने में है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह यहाँ पर रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में सत्व गुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है और बंदी ग्रह में ही प्रसन्नता का अनुभव करके वही रहना चाहता है। तो फिर जो रजोगुण तथा तमोगुणी है उनके विषय में तो कहना ही क्या। असल बात यह है कि हमें सत्वगुण से भी परे जाना होता है। दिव्य स्थिति का शुभ आरंभ अहम ब्रह्मास्मि के बोध से होता है। मैं यह पदार्थ नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ, किंतु यह स्थिति भी
यह स्थिति भी अस्थिर है। इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कंशति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। भगवद गीता 18.50। जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो शोक होता है ना कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी में संभाव रखता है। वह इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य अपनी पहचान पदार्थ से नहीं करता। मनुष्य का ब्रह्मभूत में स्थित होने का पहला लक्षण यह है कि वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मा। उस पद पर ना तो शोक है ना आकांक्षा। किंतु यदि हम इस अवस्था तक पहुंच भी ले और कृष्ण की प्रेममय सेवा ना करें तो इस बात की संभावना है कि हम पुनः बंबर में आ गिरे। हम आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं किंतु यदि वहां कोई आश्रय ना हो, यदि हम किसी ग्रह पर ना उतर पाए तो हम पुनः नीचे गिर पड़ेंगे। ब्रह्मभूत पद के कोरे ज्ञान से काम चलाने वाले नहीं, जब तक हम कृष्ण के चरणारविंद की शरण में ना चले जाए। तो जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की सेवा में लग जाते हैं, तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। हमारी हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं। बालक शरारत कर सकता है किंतु जब उसे किसी काम में नहीं लगाया जाता वह शरारत करने से रुक नहीं सकता। जब उसे कुछ खिलौना दे दिया जाए तो उसका ध्यान खुद दूसरी ओर लग जाता है और उसकी शरारतें रुक जाती हैं। हम शरारती बालकों की ही तरह हैं। अतः हमारे पास आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। हम आत्मा है। केवल इतना समझना लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना है। हम भारत में ये कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सारे भौतिक कार्य छोड़कर अपना घर तथा परिवार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता है। और जो कुछ लोग कुछ काल तक ज्ञान करने के पश्चात या तो अस्पताल अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देते हैं अथवा राजनीति में भाग लेने लग जाते हैं। अस्पताल निर्माण कराना का कार्य तो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो ये है कि वह ऐसे अस्पताल खोले जहां लोग सचमुच ही अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके, ना कि उनकी मरम्मत करवाए। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक कार्य क्या है उसका ज्ञान ना होने से हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने पार यथा समय ज्ञान तथा पांडित्य आ जाता है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े किंतु कालीन शब्द इसका सूचक है कि यदि हम उसमें जुटे रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। भगवद गीता 4.39। श्रद्धावन लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञाननम लब्ध्वा परम संतिम अचिरंतग गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। भगवद गीता 4.39। जो लोग संशयशील हैं और जो श्रद्धा नहीं रखते उनके लिए कृष्ण भावनामय होना अत्यंत दुष्कर है। हमारे नित्य प्रति के कार्यों में भी कुछ ना कुछ श्रद्धा चाक्षिक। जब हम कोई टिकट खरीदते हैं तो हम विश्वास रखते हैं कि एयरलाइन कंपनी हमें गंतव्य स्थान तक ले जाएगी। बिना विश्वास के इस भौतिक संसार में रह पाना भी असंभव है। आध्यात्मिक उन्नति करना तो दूर दूर रहा। तो हम किस पर श्रद्धा रखें? उत्तर होगा अधिकारी पर। हमें किसी अधिकृत कंपनी से टिकट नहीं लेना चाहिए। हमें भगवत गीता के वक्ता कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। हम किस प्रकार श्रद्धावान बने, सॉरी, इसके लिए इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता है। हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं। यदि किसी वैद्य पर हमारा विश्वास है कि वह हमें ठीक कर सकता है और यदि हम इससे यदि वह हमसे कहता है कि अमुक अमुक चीजें नहीं खानी है किंतु फिर भी यदि हम उन्हें खा लेते हैं तो ये कैसा विश्वास हुआ। यदि हमें अपने वैद्य पर विश्वास है तो ठीक होने के लिए हम उसके नुस्खे का पालन करेंगे। असल बात है
हिदायतों का विश्वास पूर्वक पालन करना। तब बुद्धि आएगी। जब विवेक भी जब विवेक की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो परम शांति मिलती है। कृष्ण निर्देश करते हैं कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो शीघ्र ही विश्वास उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अपने को संसार का सर्वाधिक सुखी प्राणी मानने लग जाता है। हम सबकी यही स्थिति है। हमें इस मूल मंत्र को स्वीकार करने श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। यह श्रद्धा परम सत्ता में होनी चाहिए। इसकी अधम आदमी पर नहीं, हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश करनी चाहिए जिन पर हम श्रद्धा रख सके। इसके लिए सर्वाधिक अधिकृत व्यक्ति है श्री कृष्ण, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। ऐसे प्रतिनिधि के शब्दों का आस्वादन करने पर हमें उसी प्रकार संतोष मिलेगा जिस प्रकार पूरा भोजन करने पर मिलता है। अज्ञश्च अश्रद्धन्नश्च संशयात्मा विनश्यति नन्यम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवद गीता 4.40। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वह भगवत धामामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। ज्ञान के इस पद को ग्रहण करने में जो संकोचकृत हैं उनके लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। संकोच अज्ञान के कारण होता है। कृष्ण भावनाम ने स्वीकार करने में जो संकोच करता है वह इस भौतिक संसार में कभी सुख नहीं रह पाता। तो फिर अगले जन्म की तो बात ही क्या। ये भौतिक जगत तो पहले से ही दुखमयी है, किंतु यदि मनुष्य में श्रद्धा नहीं है तो ये भी और अधिक दुखमय बन जाता है। इस प्रकार श्रद्धा विहीन की अवस्था अत्यंत अनिश्चित बनी रहती है। हम किसी बैंक में हजारों रुपए जमा कर देते हैं क्योंकि हमें वह ये विश्वास रहता है कि वह बैंक ठप नहीं होगा। यदि हम बैंकों तथा एयरलाइनों पर विश्वास रख सकते हैं तो हम उन श्री कृष्ण में विश्वास क्यों ना करें जिन्हें अनेक वैदिक ग्रंथों तथा अनेक ऋषियों ने परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। हम शंकराचार्य, रामानुचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी श्रद्धा बनाए रखे तो सफलता निश्चित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है। हमें ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे परम सत्य का दर्शन हो चुका है और हमें उसी की शरण में जाकर सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो आध्यात्मिक मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक है, किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हम बद्ध एवं मोहग्रस्त हैं। हमें वस्तुओं की वास्तविकता को कोई भान नहीं है। यदि हम ब्रह्म है और स्वभाव से आनंदमय है, किंतु किसी कारण हम अपनी वैज्ञानिक स्थिति में नीचे गिर चुके हैं। हमारी प्रकृति सच्चित आनंद अर्थात शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद की है, फिर भी इस शरीर की मृत्यु निश्चित है। और जब तक इसका अस्तित्व है यह अज्ञान तथा कलेशों से भरा रहता है। इंद्रिया अपूर्ण है, अतः इनके द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं। अतः जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता का कथन है, यदि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने सचमुच परम सत्य के दर्शन किए हो। परंपरा अनुसार ब्राह्मणों को गुरु होना चाहिए, किंतु इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण खोज पाना बहुत कठिन है। फलस्वरूप योग्य गुरु पाना दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र के नहीं। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई ब्राह्मण है कि शूद्र अवस्था अथवा सन्यासी या गृहस्थ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह कृष्ण तत्व ज्ञान को जानता है तो वह प्रामाणिक गुरु है। भगवत गीता कृष्ण विषय ज्ञान है। भगवत गीता इज साइंस ऑफ कृष्ण। देखो साइंस ऑफ कृष्ण यहाँ पे भी है। और यदि हम अपने तर्क, बुद्धि तथा दार्शनिक ज्ञान से संशील करते हुए इसका अध्ययन करते हैं तो वह विज्ञान
हमारी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरण में चले जाए। आध्यात्मिक गुरु स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं और परम सत्य में स्थित हो सकते हैं। फिर भी सारी आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमें उनसे प्रश्न करने होंगे। यदि कोई कृष्ण विज्ञान संबंधी प्रश्नों की सही सही उत्तर दे पाता है तो वह आध्यात्मिक गुरु है, भले ही वह कहीं जन्मा हो और कहीं भी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण, शूद्र, अमेरिकी, भारतीय, कोई भी। जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हम ये नहीं पूछते कि वह हिंदू है या ईसाई है अथवा ब्राह्मण। उसके पास चिकित्सक की योग्यता होती है और हम मात्र उसकी शरण में जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मेरा इलाज करें, मैं बीमार हूं। कृष्ण आध्यात्मिक विज्ञान के चरम लक्ष्य हैं। दरअसल जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हमारा मंतव्य ईश्वर होता है। समस्त विश्व तथा ब्रह्मांड में ईश्वर के अनेक नाम हैं, किंतु वैदिक ज्ञान के अनुसार कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में आत्मबोध के निमित्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये जप कीर्तन की संस्तुति परम श्रेष्ठ विधि के रूप में की है। उन्होंने जाति या सामाजिक अवस्था का कोई भेदभाव नहीं बरता। वास्तव में उनके अधिकांश उन्नत शिष्य समाज के पतित माने जाते थे। उन्होंने हरिदास ठाकुर के मुसलमान होने पर भी उन्हें नामाचार्य अर्थात पवित्र नामों के आचार्य के रूप में नियुक्त किया। इसी प्रकार उनके दो प्रधान प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी पहले साकर मलिक तथा दबीर खास के नाम से जाने जाते थे और मुसलमानी सरकार में नौकर थे। उन दिनों हिंदू इतने कठोर थे कि यदि कोई ब्राह्मण किसी हिंदू की सेवा स्वीकार कर ले तो उन्हें हिंदू समाज से तुरंत बहिष्कृत कर दिया जाता था। इतने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को कृष्ण तत्व ज्ञान का मुख्य अधिकारी बनाया। अतः किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है। यदि कोई कृष्ण तत्व को जानता है तो वह आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। यदि यही एकमात्र योग्यता है और इस विज्ञान का सार भगवत गीता में दिया हुआ है। इस समय संसार में इस महान विज्ञान के प्रसार हेतु हजारों आध्यात्मिक गुरुओं की आवश्यकता है। हमें ये समझना होगा कि भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं तो वे अकेले अर्जुन से नहीं अपितु समग्र मानव जाति से बोल रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि कृष्ण तत्व ज्ञान को जान लेना मात्र से अर्जुन मोहग्रस्त नहीं होगा। यदि हमारे पास इच्छा जहाज अच्छा जहाज हो तो हम अटलांटिक महासागर को आसानी से पार कर सकते हैं। इस समय हम आन के सागर के बीच में हैं, क्योंकि यह भौतिक संसार को अज्ञान के महासागर के तुल्य माना गया है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की। ये आई क्या है? आई नंद नंद तनुजा शिक्षा अष्टकम। हे नंद नंदन, मैं आपका आई नंद तनुजा किंकरम। नंद तनुज किंकर पतितं मा विस्मये भ्रमाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद नंदन, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, फिर भी ना जाने किस प्रकार से जन्म मृत्यु के सागर से गिर गया हूँ। कृपया मृत्यु के इस सागर से मुझे निकालें और अपने चरण कमलों की धूलि कणिका के रूप में मुझे स्थान दें। शिष्ट अष्टकम। यदि हमारे पास पूर्ण ज्ञान रूपी नौका हो तो हमें कोई डर नहीं रहता, क्योंकि हम सरलता से भवसागर को पार कर सकते हैं। यदि कृष्ण तत्व ज्ञानी रूपी नौका मिल जाए तो पापी से पापी मनुष्य भी सागर को सरलता से पार कर सकता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विगत जीवन में हम क्या थे यह महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है अज्ञानवश हमें अनेक गर्हित कार्य किए हो। निसंदेह कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप कर्म से सर्वथा मुक्त है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार इसका महत्व नहीं है। कृष्ण कृष्ण के तत्व ज्ञान को जान लेना मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम ज्ञान की खोज करें और ज्ञान की पूर्णता इसमें है कि हम श्री कृष्ण को समझें। आजकल अनेक वाद प्रचलित है कि प्रत्येक व्यक्ति दावा करता है कि वह जीने की सर्वश्रेष्ठ कला से परिचित है, इसलिए इतने सारे वाद चल पड़े हैं।
इन सब वादों में से विश्व क्या है, वाद मतलब कम्युनिज्म बोल सकते हो। कम्युनिज्म में क्या, विश्वविहार में समान। देर आर मेनी इजम्स, जैसे बोलते हैं ना, ओके। इज्म, कम्युनिज्म हो गया, स्पिरिचुअलिज्म हो गया, या अलग अलग तरीके के इज्म, सोशलिज्म हो गया, कुछ और भी बहुत सारे, फेडरलिज्म हो गया। तो उसी बोलते हैं, उन्हीं इजम्स में कम्युनिज्म जो है प्रचलित है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ, मिस प्रिंट है। ये विस्तृत है। इन सब वादों में से में सामान्यवाद अत्यंत प्रमुख बन चुका है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में हमें आध्यात्मिक संवाद के साम्यवाद के बीच प्राप्त होता है। बीज बीज। बीज प्राप्त होता है। वहां नारद मुनि बताते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड में चाहे कोई अधोलोक लोक में हो, मध्य लोक में हो, अथवा उच्च लोक में हो, या किसी बाह्य अंतरिक्ष में हो, समस्त प्रकृति संसाधन परमेश्वर द्वारा प्रकट किए जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी अस्तित्व में है, उस किसी मनुष्य ने नहीं, अपितु भगवान ने सृजित किया है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा मानने से इनकार नहीं कर सकता। श्री ईशोपनिषद का आदेश है, ईश्वास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्याक्तेन भुंजिथा मगध कश्य स्विद्दमम्। इस ब्रह्मांड में स्वतः स्थावर अथवा जंगम जो कुछ भी हो, एनिमेट और इनएनिमेट, वह भगवान के नियंत्रण में है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को अपने लिए नियत ही कई आवश्यकता वस्तु को ही ग्रहण करना चाहिए, और ये जानकर कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें भोगने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अतः मनुष्य को अपने लिए नियत की गई आवश्यक वस्तु जो अलॉटेड है वो करना चाहिए, ना कि सब पे अपना हक जमाना चाहिए। दैट इज व्हाट इट मींस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फल स्वरूप सर्वोच्च देवता ब्रह्मा से लेकर छोटी सी छोटी चींटी तक समस्त जीवात्माओं को प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने का अधिकार है। नारद मुनि बताते हैं कि हम इन साधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, किंतु यदि हम आवश्यकताओं से अधिक ग्रहण करते हैं तो हम चोर हैं। दुर्भाग्यवश प्रत्येक मनुष्य विजयी होने और प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा है। सारे देश में होड़ मची है कि चंद्रलोक में उनका ध्वज फहराए और उस पर उनका अधिकार हो। यूरोपियन तथा जब अमेरिका में आए तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ कर इसे अपना राष्ट्र बना लिया। इस तरह झंडा गाड़ना या फहराना सब कुछ अज्ञानता के कारण होता है। हम ये नहीं सोचते कि आखिर हम इस झंडा कहाँ फहरा रहे हैं, हम ये हमारी नहीं, ये तो ईश्वर की संपत्ति है। इससे जानना ज्ञान है और उसे अपनी संपत्ति समझना अज्ञान। हमें उपयोग करने के अधिकार है, किंतु इस पर दावा करना या उस पर जमा करने उसे जमा करने का अधिकार नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट क्लेम। यदि हम एक बोरा अनाज सड़क पर बिखरा दे तो कबूतर आकर उसमें से 4-5 दाने चुग कर चला जाएगा, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाएगा और खा लेने के बाद अपनी राह चल देगा। यदि हम सड़क के किनारे फुटपाथ पर आटे के अनेक बोरे रखकर लोगों से कहे कि आओ और ले जाओ, तो एक व्यक्ति 10-20 बोरे ले जाएगा और दूसरा 20-30 बोरे ले जाएगा, किंतु जिस व्यक्ति के पास इतने बोरे ले जाने का साधन नहीं है, वह 1 या 2 बोरे से अधिक नहीं ले जा सकता। इस तरह वितरण असमान होगा। जो इसको सभ्यता की प्रगति कहा जाता है। हमने कबूतरे, कुत्ते तथा बिल्लियों के ज्ञान का भी अभाव है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की है और हमें उतना ही ले सकते हैं, किंतु सॉरी, जितने की हमारी आवश्यकता है उससे अधिक कुछ भी नहीं। यही ज्ञान है। भगवान ने संसार की ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इसमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। प्रत्येक वस्तु पर्याप्त है, बशर्ते कि हम उसको वितरित करना जानते हो। वाह। किंतु आज ऐसी दयनीय स्थिति है कि कोई तो आवश्यकता से अधिक लेके जा रहा है और कोई भूखा मर रहा है। फलस्वरूप भूखा जन समूह विद्रोह करता है और पूछता है हम ही भूखे क्यों मरे, किंतु उनके तौर तरीके अपूर्ण हैं। आध्यात्मिक साम्यवाद की पूर्णता इस ज्ञान में निहित है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। कृष्ण तत्व को जान लेने पर हम झूठे स्वामित्व के अज्ञान को सरलता से पार कर सकते हैं।
वस्तुतः हम अपने अज्ञान के कारण कष्ट भोग रहे हैं। न्यायालय में अन्न के लिए अन्न के लिए कोई छूट नहीं है। यदि हम न्यायाधीश से कहें कि हम कानून से परिचित नहीं हैं, तो भी हम दंडित होने से बच नहीं सकते। यदि किसी ने अवैधानिक रीति से प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर ली है और वह नियम के उल्लंघन के बारे में अज्ञानता प्रकट करता है, तो भी वह दंडित होगा। सारा संसार इस ज्ञान से विहीन है और इसलिए कृष्ण तत्व विज्ञान के हजारों शिक्षकों की आवश्यकता है। संप्रति समर्पित समर्पित समर समर्पित इस ज्ञान के अत्यधिक आवश्यकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कृष्ण भारत में प्रकट हुए फलस्वरूप भगवत गीता का ज्ञान सांप्रदायिक है और या कि कृष्ण सांप्रदायिक ईश्वर है। वास्तव में श्री कृष्ण भगवत गीता के 14वें अध्याय 14.4 में स्वयं घोषित करते हैं कि वे समस्त प्राणियों के पिता हैं, जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है। आत्मा होने के कारण हम परमात्मा के अंश हैं, किंतु इस भौतिक जगत का उपभोग करने की इच्छा के कारण हमें इस भौतिक संसार में रखा गया है। फिर भी हम चाहे जिस योनि में रहे, कृष्ण हमारे पिता हैं। इस तरह भगवत गीता किसी विशेष दल या राष्ट्र के निर्मित न होकर संसार के समस्त जीवों, यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी है। क्योंकि परमात्मा के पुत्र अज्ञानतावश अब चोरी करने लगे हैं, अतः जो लोग भगवत गीता के जानकार हैं, उनका यह धर्म है कि वे इस परम ज्ञान को समस्त जीवों में फैलाएं। इस प्रकार लोग अपनी वास्तविक आध्यात्मिक प्रकृति तथा परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का अनुभव कर सकेंगे। Very good. So here we finish chapter number 7, जिसका नाम था नॉलेज एज फेथ इन गुरु एंड सरेंडर टू कृष्णा, यानी कि गुरु में और कृष्ण में विश्वास होगी, उनकी शरण में जाना, जो कि जीवन का महत्वपूर्ण और अनिवार्य लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन इसको बोल के हम बाकी क्रियाओं में लगे हैं, फैमिली को खुश रखना है, सोसाइटी को खुश रखना है, सबको खुश रखना है, बट कृष्ण को खुश नहीं रखना है। यहाँ पे प्रभुपाद की कृपा से हमें पता चलता है कि जीवन में अगर हम इन सारे कार्यों को महत्व दे रहे हैं, तो उससे भी बड़ा महत्व हमें देना है कृष्ण मामलामृत होने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए वी हैव टू पुट द एफर्ट्स बाय असाइडिंग बाकी सारी चीजों को हमने परे रखते हुए, चाहे वो रिलीजन हो, फेडरलिज्म हो, सोशलिज्म हो, या कुछ और क्यों ना हो, कृष्ण को सर्वोपरि रखना है। तो इसलिए ये सारे चैप्टर का अनुवाद ही वही था। इसका एक समरी भी हम भेज देंगे, लेकिन उससे पहले हम लास्ट चैप्टर को फिनिश करते हैं, जिसका नाम है एक्शन इन नॉलेज ऑफ कृष्णा, और हिंदी में कहे तो अध्याय 8, कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाले कर्म। चलिए प्रारंभ। भगवद गीता 4.40। नामं कर्माणि लिम्पान्ते नामे कर्म फल स्पृह इति मम यो बीजन्नन्ति कर्म बिना स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता, ना ही मुझे कर्म फल की कामना है। मेरे संबंध में इस सत्य को जानने वाला भी सकाम कर्म फल में लिप्त नहीं होता। सारा संसार कर्म से बद्ध है। हम सभी सूक्ष्म जीव अथवा कीटाणुओं से अस्तित्व के बारे में ज्ञात है, जो कि 1 मिलीमीटर से भी लघु लाख आकार वाले स्थान में लाखों में रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कहलाने वाले सूक्ष्म जीव से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सभी प्राणी कर्म तथा उसके फल से बंधे हैं। हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। जब तक हमें इन कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, तब तक हम इन भौतिक शरीर से बंधे रहते हैं। प्रकृति की व्यवस्था द्वारा जीव आत्माओं को ये शरीर कष्ट सहने या सुख भोगने के लिए दिया गया है। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लिए शरीर प्राप्त होते हैं। बाघ का शरीर मारने तथा कच्चा मांस खाने के लिए बना होता है। इसी तरह सूअर का शरीर इस प्रकार बनाया गया है कि वह मल खा सके, और मनुष्य के दांत इस प्रकार बनाए गए हैं कि वह शाक या फल खाए। ये सारे शरीर जीव द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त किए जा रहे हैं। हमारे भावी शरीर हमारे द्वारा इस जीवन में किए जा रहे कर्मों के अनुसार बनेगा, किंतु उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति
उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह पुण्य व कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि हम पुनः इस भौतिक संसार में ना उलझे। यही तभी संभव है जब हम कृष्ण के विषय में अध्ययन करें, करके उनके कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को समझते हुए इस भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में वह कैसे आचरण करते हैं, इससे जानते हुए कृष्ण भावनामय बने। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे हम जैसे नहीं होते, वे पूर्ण रूपेण दिव्य होते हैं। वे सभी अपने अपने कार्यों के फल की कामना करते हैं, किंतु कृष्ण को किसी कर्म फल की कामना नहीं होती और ना ही उनके कर्मों का कोई फल होता है। उन्हें सकाम कर्मों की कोई अभिलाषा नहीं होती। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हम लाभ की आशा करते हैं और उस लाभ से हम उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं जिनसे हमारा जीवन आनंदमय बन सके। जब भी बद्ध जीव कोई कार्य करता है तो उसके पीछे भोग की कामना रहती है, किंतु कृष्ण को कोई अभिलाषा नहीं होती, तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और समस्त वस्तुओं के परिपूर्ण है। जब कृष्ण इस धराधाम पर आए थे तो अनेक गोपियां उनकी सहचरी थी और उनकी 16,000 से अधिक पत्नियां थी। कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत विलासी थे, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें कृष्ण के साथ संबंधों के आशय को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में हमारे अनेक संबंध हैं, यथा पिता, माता, पत्नी या पति। यहाँ पर जितने भी संबंध हमें दिखते हैं वे भगवान के साथ हमारे संबंध के विकृत प्रतिबिंब मात्र हैं। इस भौतिक संसार में जो कुछ दिखता है वह परम सत्य से उत्पन्न है, किंतु यहाँ कालक्रम में वह विकृत रूप से प्रतिबिंबित होता है। कृष्ण से हमारा जो भी संबंध है वह चलता रहता है। यदि यह संबंध मित्रता का है तो वह मित्रता शाश्वत है और जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। इस भौतिक संसार में मित्रता कुछ वर्षों तक चलती रहती है और फिर टूट जाती है, इसलिए इसे विकृत, अस्थायी या अवास्तविक कहते हैं। यदि हम कृष्ण से मित्रता स्थापित करें तो वह कभी नहीं टूटेगी। यदि हम कृष्ण को अपना स्वामी बना ले तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। यदि हम कृष्ण को पुत्र के रूप में प्यार करें तो वे कभी भी नहीं मरेंगे। यदि हम कृष्ण से अपने प्रियतम के रूप में प्रेम करें तो वे सर्वोत्तम होंगे और इनसे हमारा वियोग नहीं होगा। परम भगवान होने के कारण कृष्ण अनंत है और उनके भक्त भी अनंत हैं। कुछ लोग उन्हें प्रेमी या पति के रूप में प्रेम करने का प्रयास करते हैं, अतः कृष्ण भूमिका यह भूमिका स्वीकार करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तासम तत्त्वै भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म में कठिन तपस्याएं की थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी का कथन है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले अनेक साथियों ने कृष्ण को सखा रूप में प्राप्त के लिए भी अनेक पूर्व जन्मों में कठिन तपस्याएं की थी। इस प्रकार कृष्ण के खेल के संगी तथा पत्नियां सामान्य जीव नहीं थी। क्योंकि हमें कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं है, अतः हम उनके कार्यकलापों का खिलवाड़ मान लेते हैं, किंतु वास्तव में वे दिव्य हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, किंतु वैदिक रूप से हमारी इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकेंगी जब हम कृष्ण भावनामृत हो पाएंगे को अपनाएंगे। कृष्ण को अपने साथ खेलने के लिए किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है, ना ही उन्हें एक भी पत्नी की इच्छा थी। हम पत्नी ग्रहण करते हैं क्योंकि हम कुछ इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण को अपने आप में पूर्ण है। निर्धन व्यक्ति की कामना रहती है कि बैंक में उसके $1,000 हो, किंतु लखपति व्यक्ति को ऐसी इच्छा नहीं होती। यदि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो फिर उनकी इच्छाएं क्यों होंगी? उल्टे वे दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। मनुष्य इच्छा करता है और ईश्वर उसे पूरा करते हैं। यदि कृष्ण कोई इच्छा रखते तो इसका अर्थ है कि वे अपूर्ण होते होते क्योंकि
उनके पास किसी वस्तु का अभाव होता, इसलिए उनका कथन है कि उन्हें किसी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं करनी होती। योगेश्वर अर्थात योगेश्वर के ईश्वर के रूप में वे जो भी इच्छा करते हैं उनकी पूर्ति तत्काल हो जाती है। इच्छा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही पति प्रेमी या मित्र बनते हैं। यदि हम कृष्ण को मित्र, स्वामी, पुत्र या प्रेमी के रूप में स्वीकार करें तो हम कभी भी हताश नहीं होंगे। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है, किंतु इस समय वह संबंध प्रच्छन्न है। कृष्ण भावनामृत में करते ही वह प्रकट हो जाएगा। यदि भी भगवान पूर्ण है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता, किंतु आदर्श स्थापित करने के लिए वह कार्य करते हैं। वह इस जगत में अपने कार्यकलापों से बंधे नहीं रहते और इसे जानते हैं वह भी कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञानत्वा कृतं कर्म पुनरपि मोक्ष भी पूर्व कुरु कर्मेव तस्मत्वं पूर्वे पूर्वोक्तं कृतं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किए हैं, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवद गीता 4.15। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि उन महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलाया जाए जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि कोई महान आचार्य, ऋषि, भक्त तथा प्रबुद्ध राजाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार कार्य करे, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म योग का पालन किया है, तो भी वह मुक्त हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध कर्मों में संलग्न होने से उत्पन्न बंधन में फंस जाने के कारण अर्जुन अत्यंत भयभीत है। अतः कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि यदि वे भगवान के निमित्त लड़ते हैं तो बंधन की कोई संभावना नहीं रहती। किम कर्म किम अपरमेति कव्यो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञान त्वमुच्यते शुभ 4.16। कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। वास्तव में लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ पर कृष्ण इंगित करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान तक कर्म की विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये जानना आवश्यक है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से नहीं, कौन से प्रामाणिक है और कौन से नहीं, कौन से वर्जित है और कौन से नहीं। यदि हम कर्म के सिद्धांतों को समझ ले तो हम भवबंधन से मुक्त हो सकेंगे। अतः ये जानना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए जिससे वह इस भौतिक शरीर को जब हम छोड़े तो हम दूसरा शरीर ग्रहण ना करना पड़े और हम आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने के लिए मुक्त रहे। श्री कृष्ण ने समुचित कर्मों के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में किया है। 11.55। मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग परिजत वर्जित ये वे सर्वभूतेषु यः च मम अति पांडवः। हे अर्जुन, जो मनुष्य पूर्वत कर्मों के संदूषण और मानसिक तर्क वितर्क से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा में तत्लीन रहता है तथा प्राणी मात्र का मित्र है, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होता है। भगवत गीता के सार को समझने के लिए यह श्लोक पर्याप्त है। मनुष्य को मेरे कर्म में लगा रहना चाहिए और ये कर्म क्या है? भगवत गीता 18.66 में अंतिम उपदेश में बताया गया है। भगवत गीता में अंतिम उपदेश में बताया गया है, जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि हम वही कर्म करें जिसकी स्वीकृति कृष्ण द्वारा की गई। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, किंतु हम इसे नहीं जानते। अज्ञानवश हम उन कर्मों में लगे रहते हैं जो देहात्मबुद्धि अथवा भौतिकतावादी से संबंधित होते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे, और यदि भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे किंतु उन्होंने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण की यही इच्छा थी, हमें इस उदाहरण का अनुसरण करना सीखना चाहिए। अर्जुन क्या करे उसे ये बताने के लिए निसंदेह कृष्ण उपस्थित है, किंतु हमें बताने के लिए कौन है? श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को अमुक अमुक विधि से कर्म करने का निर्देश दे रहे थे, किंतु मात्र इसीलिए कि श्री कृष्ण हमारे सम्मुख अब स्वयं उपस्थित नहीं है। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे लिए कोई निर्देश नहीं है। निसंदेह हमारे लिए निर्देश है। भगवद गीता के अंतिम अध्याय में कर्म करने योग्य कर्म का उल्लेख है। भगवद गीता 18.68 और 69। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अधिक्ष्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मम एवष्यति असंशय न च तस्मन्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमा भविता न च मे तस्मदन्यप्रियतरो भुवि।
जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना मुझको प्रिय है और ना कभी होगा। अतः ये हमारा दायित्व है कि हम भगवत गीता की विधि का उपदेश देकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाएं। वस्तुतः लोग कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण कष्ट भोग रहे हैं। संपूर्ण विश्व के लाभ हेतु कृष्ण ज्ञान तत्व का प्रसार करने में हम सभी को लग जाना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कृष्ण भावनामृत को सिखाने की इसी उद्देश्य के लिए हुआ था। उन्होंने बताया कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है तो उसे आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए, मानना चाहिए, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही ग्रंथ कृष्ण भावनामय कैसे बना जा सकता है इसके ज्ञान से भरे पड़े हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों ग्रंथों को चुना और संसार के सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नगर नगर और गांव गांव में फैलाएं। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण थे और हमें इस कथन को कृष्ण का निर्देश मानकर समुचित कार्य करना चाहिए, किंतु हमें सतर्क रहकर भगवत गीता को यथारूप में बिना व्यक्तिगत व्याख्या या प्रयोजन के प्रस्तुत करना होगा। कुछ लोग भगवत गीता की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, किंतु हमें श्री कृष्ण के वचनों को यथारूप प्रस्तुत करना चाहिए। जो कृष्ण के लिए कर्म करता है वह भले ही भौतिक संसार के अन्य व्यक्तियों की भांति काम करता हुआ लगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। भले ही अर्जुन ने सामान्य योद्धा की तरह युद्ध किया हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में रहकर लड़ने के कारण वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त थे। इस प्रकार उनका कर्म भौतिक प्रतीत होते हुए भी तनिक भी भौतिक ना था। कृष्ण द्वारा अनुमोदित कोई भी कार्य फल से बंधा नहीं होता। भले ही युद्ध उत्तम कार्य ना हो, किंतु कभी कभी कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह ये अनिवार्य हो जाता है। इसके विपरीत ऐसा कार्य जो संसार की दृष्टि में अत्यंत मानवीय तथा अपरोपकार्यमय हो, भौतिक बंधन से युक्त हो सकता है। अतः कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि वह चेतना जिसमें वह कर्म किया जा सकता है। कर्मणो कर्मणो हप्य कर्मणो हि अपि बोधवयम च कर्मणा अकर्मणा अकर्मणा स्वबोधवयम गहनम कर्मणो गति। कर्म की गहनता को जानना अति कठिन है, अतएव कर्म विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भली भांति जानना चाहिए। कर्म का पथ अत्यंत जटिल है, अतः हमें कर्म अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना चाहिए। यदि हम केवल कृष्ण भावनामृत में लग जाएं तो प्रत्येक बात स्पष्ट हो जाती है। अन्यथा बंधन में ना फंसने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में अंतर करना होगा। सामान्य जीवन में हम अनजाने अनजाने ही किसी नियम को तोड़ देते हैं, जिससे हम उसका परिणाम भुगतना होता है। इसी प्रकार प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर एवं अकाष्ट है कठोर हैं और इनमें कोई बहाना नहीं चलता। प्रकृति का यह नियम है कि अग्नि जलाती है और यदि बच्चा भी उसे छू लेता है तो वह अबोध या दोष रहित होने पर भी जल जाता है। अतः हमें अपने कर्म का पथ अत्यंत सावधानी से के साथ चुनना होगा, अन्यथा प्रकृति के कठोर नियम हमें बांध कर कष्ट पहुंचाएंगे। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सा कर्म किया जाए और किस से बचा जाए। कर्म शब्द निर्धारित कर्तव्यों का सूचक है। विकर्म शब्द उन कर्मों का सूचक है जो मनुष्य के निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध है। अकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जिनका कोई फल नहीं होता। अकर्म कार्य करने पर हमें कुछ परिणाम होते प्रतीत हो, कर्तव्यों का सूचक है। विकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जो मनुष्य के निर्धारित कर्तव्यों के विरुद्ध है। अकर्म शब्द उन कार्यों का सूचक है जिनका कोई फल नहीं होता। अकर्म कार्य करने पर हमें कुछ प्रमाणिक परिणाम होते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में कोई परिणाम नहीं होता। जब हम कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं तो वास्तव में ऐसी ही स्थिति होती है, अर्थात कोई परिणाम नहीं होता।
यदि हम किसी की हत्या करने की ठान लें, तो राज्य की सरकार हमें प्राण दंड दे सकती है। ऐसे में हमारे कर्म विकर्म कहलाते हैं, क्योंकि वह निर्दिष्ट कर्मों के विरुद्ध है। किंतु यदि सरकार हमें सेना में भर्ती कर ले और हम युद्ध में लड़ते हुए किसी का वध कर दे, तो हमें फल नहीं भोगने पड़ते और इसे अकर्म कहते हैं। पहली अवस्था में हम अपनी सनक के अनुसार कर्म करते होते हैं और दूसरी में सरकार के निर्देश अनुसार कर्म करते हैं। तो हमारे कार्य अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर्म का कोई फल नहीं होता। भगवद गीता 4.18 कर्मणि अकर्मे य पश्चात अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृच्छ्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह पुरुष मनुष्य से बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी वह दिव्य पद पर होता है। जब वास्तव में ये देख सकता है कि कर्म के करने पर भी कर्म फल नहीं होते, तथा जो अकर्म की प्रकृति को समझता है, वह वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। अकर्मणि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो कर्मों के फल से बचना चाहता है। अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने अ, पर समस्त प्रकार के कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य मुक्त रहता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन कुछ युद्ध कर रहे थे और दुर्योधन के पक्ष के सारे योद्धा भी लड़ रहे थे। हमें यह समझ लेना चाहिए कि अर्जुन क्यों बंधन से मुक्त है, जबकि दुर्योधन नहीं। बाह्य रूप से हम देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के लोग युद्ध में संलग्न हैं, किंतु हमें समझ लेना चाहिए कि अर्जुन कर्म फल से युक्त है, क्योंकि वह कृष्ण की आज्ञा से युद्ध कर रहे थे। अतः जब हम किसी को कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते देखते हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके कर्म का कोई फल नहीं है। जो ऐसे कर्म को देखे और समझ सकता है, उसे अत्यंत बुद्धिमान समझना चाहिए। अतः किसी मनुष्य को कर्म करते हुए ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या कर रहा है, जितना ये जान लेना कि वह कर्म क्यों कर रहा है। वास्तव में युद्ध भूमि में अर्जुन अत्यंत अप्रिय कर्म में संलग्न थे, किंतु कृष्ण भावनामृत होने के कारण उन्हें फल भोगना नहीं पड़ा। हम कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं कि हमारी दृष्टि से अत्युत्तम हो, किंतु यदि वह कर्म कृष्ण नामृत में नहीं किया जा रहा हो, तो हम एक फल भोगना पड़ता है। भौतिक दृष्टि से अर्जुन का युद्ध ना करना का प्रारंभिक निर्णय उत्तम था, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वह ऐसा नहीं था। जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें उसके कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। हम किसी अच्छी कुल में ब्राह्मण या धनवान व्यक्ति के कुल में जन्म ग्रहण कर सकते हैं। हमें अत्यंत धनी या विद्वान बन सकते हैं, अथवा हम अत्यंत सुंदर भी हो सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपवित्र कर्म करते हैं, तो हमें किसी निम्न कुल में या पशु योनि में जाना जन्म लेना पड़ सकता है। अतः हम निरक्षर या मूर्ख बन सकते हैं, निरक्षर या अत्यंत कुरूप हो सकते हैं। भले ही हम पुण्य कर्म करें और उत्तम जन्म ले, फिर भी हम पर कार्य तथा कर्म फल के कठोर नियम लागू होंगे। हमारा मुख्य देश इस भौतिक जगत के नियमों से छुटकारा पाना होना चाहिए। इस यदि हम इस बात को नहीं समझ पाते, तो हम उच्च कुल संपत्ति, उत्तम शिक्षा या सुंदर शरीर के प्रति आकृष्ट होते रहेंगे। हमें यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक जीवन की इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त नहीं है। हमें इससे सावधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अब्रह्म भुवन लोक पुनरअवतिन अर्जुन ममुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवद गीता 8.16। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्र लगता रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। 4 माफ कीजिएगा 8.16, नॉट 4.16। भौतिक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक तक में जन्म तथा मृत्यु की पूर्णवर्ती विद्वान है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कृष्ण लोक जाना पड़ेगा। धनवान अथवा रूपवान मनुष्य होना अच्छा है, किंतु जब तक हम ऐसे बने रहेंगे किंतु कब तक हम ऐसे बने रहेंगे? ये हमारी स्थायी जीवन नहीं है। हम 50, 60 या अधिक से अधिक 100 वर्ष तक बुद्धिमान, धनवान या रूपवान बन सकते हैं। ये तो वास्तविक जीवन 50, 100, 1000 अथवा 10 लाख वर्ष तक नहीं है। हम नित्य हैं और हमें अपना नित्य जीवन प्राप्त करना होगा। अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए, यही सारी समस्या है। और समस्या तभी हल सकती है जब हम कृष्ण भावना युक्त बन जाए। यदि हम यह शरीर कृष्ण भावनामृत में रहते हुए छोड़ें, तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में वापस नहीं आना होगा।
इस भौतिक जगत से पूरी तरह छुटकारा पाना ही मुख्य बात है। इस जगत में रहकर अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की बात नहीं है। जेल में रहकर अपनी भौतिक स्थिति सुधारने की बात नहीं है। जेल में रहकर कोई कैदी अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रथम श्रेणी का बंदी बनने की इच्छा कर सकता है और सरकार उसे प्रथम श्रेणी प्रदान कर भी सकती है, किंतु कोई भी विचारवान पुरुष प्रथम श्रेणी की कैदी रहकर संतुष्ट नहीं होगा। उसकी इच्छा जेल से पूरी तरह से बाहर आने की होनी चाहिए। भौतिक जगत में हम में से कुछ लोग प्रथम श्रेणी के बंदी हैं, जो कुछ द्वितीय या तृतीय श्रेणी के बंदी, किंतु प्रत्येक दशा में हम सब हैं बंदी ही। वास्तविकता ज्ञान मात्र, ये क्या है, एमए या पी एमए और पीएचडी एमए या पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने में नहीं, अपितु इस जगत में मूलभूत समस्याएं समझने में है। यस्य सर्वो समारंभ काम संकल्प परिवर्जित ज्ञान ज्ञान ज्ञानाग्निधर कर्मणाम तमाहम पंडितम बुध। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से फल स्वरूप मैं ये दोबारा पढ़ूंगी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। पांडित्य शब्द का अर्थ है विद्वान तथा बुधा का अर्थ है प्रवीण या पटु। दशम अध्याय में भी बुधा शब्द आया है। भगवत गीता के अनुसार कोई मनुष्य इसलिए विद्वान नहीं होता कि उसने किसी विश्वविद्यालय में प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त की है, अभी तो विद्वान वह है जो प्रत्येक वस्तु को संभाव से देख सकता है। विद्या विनय विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्रवपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को सामान्य दृष्टि से देखता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार भारत में विद्वान ब्राह्मणों को मानव समाज के सर्वोपरि माना जाता है। विद्वान तथा भद्र मनुष्य जो पंडित कहलाता है, ऐसे ब्राह्मण को और कुत्ते खाने वाले चांडाल को समान स्तर पर देखते हैं। दूसरे शब्दों में वह उच्चतम तथा निम्नतम में कोई अंतर नहीं देखता। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि एक विद्वान ब्राह्मण होना एक कुत्ता होने से बढ़कर नहीं है? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है। पंडित उन्हें संभाव से इसलिए देखता है क्योंकि वह उनकी चमड़ी को नहीं वरन आत्मा को देखता है। पंडित उसे समझा जाता है जिसने प्रत्येक जीवात्मा में एक ही आत्मा देखने की पटुता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक सफुलिंग है, जो कि पूर्ण आत्मा का एक अंश है। आध्यात्मिक सफुलिंग सभी से एक सा है, किंतु विभिन्न वस्त्रों से आच्छादित रहता है। एक सम्मानीय व्यक्ति अत्यंत मैला कुचैला वस्त्रों में हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अनादर किया जाए। भगवत गीता में इन भौतिक शरीरों की तुलना उन वस्त्रों से की गई है जिन्हें जीवात्मा धारण करता रहता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जब भी हम किसी जीव को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि यह आत्मा है। जो व्यक्ति जीवन की ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को समझ सकता है, वह पंडित है। चाणक्य पंडित ने शिक्षा अथवा
पंडित की योग्यता के मानदंड को इस प्रकार बताया है। विद्वान मनुष्य अपनी पत्नी के अतिरिक्त समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान, समस्त भौतिक संपत्ति को गली में पड़े कूड़े के समान और अन्यों के दुखों को अपने दुखों के समान मानना चाहिए। भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हम पशुओं की वाणी या कार्य तक से पीड़ित ना करें। यह पंडित की योग्यता है और यह जीवन का मानदंड होना चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति को शिक्षित समझने के लिए उसकी जीवन दृष्टि और उसी के अनुसार किए गए कर्म को देखना चाहिए, ना कि उसकी शैक्षिक उपाधियों को। भगवत गीता से पंडित शब्द का यही भाव निकलता है। इसी प्रकार बुद्ध शब्द भी विशेष रूप से उसके लिए आया है जो शास्त्रों के अध्ययन में प्रवीण हो। ऐसे बोध एवं शास्त्रीय ज्ञान के परिमाणों का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मम बुधा भाव समन्विता। 10.8 भगवद गीता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण और प्रत्येक वस्तु मुझ में से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है, ये बलिबंदी जानते हैं, वे मेरी कारण पर प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा करते में तत्पर होते हैं। प्राणी व्यक्ति अथवा बुद्ध वह है जिसने ये समझ लिया कि कृष्ण ही समस्त निम्न गणों के उत्तम है। हम जो कुछ भी देखते हैं वे कृष्ण से उद्भूत है। ना जाने कितने लाखों वर्षों से सूर्य प्रकाश निकलता रहा है, किंतु सूर्य आज भी वैसा का वैसा ही है। इसी प्रकार समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कृष्ण से प्रकट होती है। इसे जान लेने पर मनुष्य कृष्ण का भक्त बन जाता है। इस प्रकार जिस मनुष्य को ये पता है कि उसने कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए, तो इस भौतिक जगत का भोग नहीं करना चाहता, वही वास्तव में विद्वान है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कामवश कर्म करता है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह अपने को इस काम के आदेशों से मुक्त रखता है। काम संकल्प वर्जितः। ये किस प्रकार संभव है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम की अग्नि सारे पाप कर्मों के फलों को जला देती है। यही सबसे प्रबल शुद्ध कार्य है। हमारे जीवन की सात्विकता तभी तक है जब हम कृष्ण नाम के दिव्य ज्ञान अर्थात इस राज विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। हरि भो। तो ये राज विद्या नामक जो पुस्तक है, ये भगवत गीता से ही सब कुछ लिया गया है। आपने देखो कितने सारे वर्सेस भगवान के जो दिए गए हैं, वो इसमें इस पुस्तक में प्रभुपाद ने दिए हैं। और उसका एक प्रॉपर जो है एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद हमें दे रहे हैं इस बुक के माध्यम से, इसे हमें समझा रहे हैं। और इस विशेषकर इस चैप्टर में देखें तो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे कार्य हैं वो कृष्ण को केंद्र में रखते, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो वो कार्यों का कोई फल से हम बनते नहीं। अदरवाइज हम बंधे रहेंगे जन्म चक्र के, मृत्यु के जिस चक्र में चलते रहेंगे, 84 लाख प्रकार की योनियों में आते रहेंगे। ऐसे कभी मनुष्य तो कभी सुअर तो कभी नाली का कीड़ा, और ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें क्या करना है? कृष्ण को केंद्र में रख के क्रिया करनी पड़ेगी। गुरु की शरण में जाके भगवान के उपदेशों का पालन करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना के भगवत धाम जाना पड़ेगा और अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करने का। फिलॉसफी बहुत ईजी है, लेकिन अगर हम इसका पालन करेंगे तो ही सफल है ये फिलॉसफी का ज्ञान प्राप्त करना। अदरवाइज एक कान से छोड़ सुनना और दूसरे कान से निकालना, ये सही बात नहीं है। तो इसी के साथ ये जो पूरी सीरीज है कंप्लीट हुई। जिन डिवोटीज ने जूम पे, यूट्यूब पे ऑफलाइन रीडिंग में इसका अध्ययन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिवोटीज को बाद में इस यूट्यूब रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसका श्रवण करेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो डिवोटीज अभी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनसे विनती है कि अपनी अटेंडेंस कमेंट सेशन में जरूर दे दीजिएगा, अपना नाम मेंशन करके। और जो डिवोटीज अभी इस कंपटीशन में योग्यता में भाग लिए हैं, उनका एक छोटा सा टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।